तीसरी गाथा चल रही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं ते सिमधिगमो नाणं रागादि परिहरणं चरणं मे सोदुमोक्षपहो। व्यवहार मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि इति मोक्ष मार्ग। जहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता हो जाती है वो मोक्ष मार्ग कहलाता है। इन्हीं को रत्न के स्वरूप में स्वीकारा है। रत्नत्रय इसे ही कहते हैं। त्रय यानी तीन, रत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये ही संसार में रत्न स्वरूप माने जाते हैं। बाकी जो हीरा मोती आदि है, दुनिया जिसे रत्न कहती है वो पत्थर है तो पत्थर ही। पृथ्वी का एक है, वो जीव है। रत्न वो कहलाते हैं जो कभी नष्ट ना हो, अंतरंग में रहने वाले गुणों की अपेक्षा। इन्हीं गुणों को रत्नों की संज्ञा दी है। जहाँ तीनों मिल जाते हैं, इन्हें प्रवृत्ति स्वरूप, इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उस व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो सर्वप्रथम सम्यक का स्वरूप था, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं रागादि परिहरणम। जीवादि सद्दहणम, उच्चार में आएगा रागादि। जीव आदि का श्रद्धान करना। जीव आदि से 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ का श्रद्धान करना। 7 तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। वर्णन चल रहा था जीव तत्व क्या कहलाता है। 3 बातें आती हैं, तत्व, पदार्थ और द्रव्य। जीव द्रव्य भी है, जीव तत्व भी है और जीव पदार्थ भी है। तीनों में अंतर है कि नहीं है? बताइए, एक माइक दे देना वहाँ पे। हाँ। जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव द्रव्य एकार्थवाची है कि अलग अलग है? पता है आप लोगों को? है? तत्व कहो, पदार्थ कहो अथवा द्रव्य कहो, तीनों का अर्थ एक ही है कि भिन्न भिन्न होता है अर्थ? हाँ, तो भिन्न है तो किस अपेक्षा से भिन्नता है? जीव बोले तो चेतना, चैतन। हाँ, विशिष्ट पर्याय सहित जीव यानी तत्व हो गया। और पदार्थ बोले तो अच्छा, थोड़ा सा समझो, द्रव्य, तत्व और पदार्थ में क्या अंतर है। हम जीव द्रव्य को समझे उससे पूर्व द्रव्य की परिभाषा समझे। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम। उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत् सद्द्रव्यम। यानी द्रव्य वो कहलाता है जिसमें हमेशा उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता रहता है। वही सत्स्वरूप है और वही द्रव्य का लक्षण है। अथवा द्रव्य वो कहलाता है जो गुण और पर्याय वाला होता है। जब हम जीव द्रव्य कहेंगे तो उसे कैसे समझे? जीव द्रव्य का अर्थ है जिसमें हमेशा गुण और पर्याय रहते हैं। महाराज ध्यान में आया, पद अधिक अर्थ यानी पदार्थ। हाँ, बहुत अच्छा, ध्यान में आया। ध्यान में आ गया। द्रव्य का अर्थ है द्रवणशील,
द्रव्य का अर्थ है परिवर्तनशील, द्रव्य का अर्थ है गुण और पर्याय वाला, द्रव्य का अर्थ है उत्पाद व द्रव्य, यानी जिसमें प्रति समय परिणमन होता रहता है। जब हम यह दृष्टिकोण लेकर के आएंगे तो उसे जीव द्रव्य कहा जाएगा। अर्थात इस जीव आत्मा में हमेशा कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ व्यय हो रहा है और कुछ द्रव्य बना हुआ है। अथवा जीव आत्मद्रव्य में गुण भी हैं, जैसे उसके ज्ञान दर्शन गुण है, और पर्याय भी है। तो कौन सी पर्याय? संसारी पर्याय में मनुष्य आदि पर्याय हो जाएगी और सिद्ध अवस्था में सिद्ध पर्याय। तो जीव द्रव्य जब हम कहेंगे तो परिणमनता की ओर दृष्टि आएगी। जब जीव तत्व कहेंगे, तत्व क्या कहलाता है? तस्य भावम इति तत्वम, तो प्रत्यय लग गया, यानी वो भाव की ओर लेकर के जा रहा है। जैसे स्वर्ण और स्वर्णत्व, सोना और सोनापना, अथवा मानव और मानवता, मनुष्य मनुष्यत्व, तो लग गया तो मनुष्यत्व मीन्स इसके भी पर्याय नहीं, यहाँ पर इसके गुण की ओर, भाव की ओर इस दृष्टि आ रही है। जैसे यह मनुष्य, इसके भीतर मनुष्यत्व है, अथवा यह मानव, इसके भीतर मानवता है। तो जिसके भीतर मनुष्यत्व होगा, यानी मनुष्य के गुण होंगे, उसकी ईमानदारी रहेगी, क्रूरता नहीं रहेगी, दया का परिणाम बोलते ना, मानवता से भरा हुआ। स्वर्ण स्वर्णत्व, ऐसा त्व प्रत्यय लगा तो गुण की ओर अथवा भाव की ओर आ रहा है। तो जीव तत्व, जब जीव तत्व कहेंगे तो जीव के भावों की ओर हमारी दृष्टि जाएगी। तो जीव के भाव क्या हो गए? उसका ज्ञान आदि, दर्शन आदि, उसका जो गुण है उसकी ओर दृष्टि आएगी। तो ये हो गया जीव तत्व। जीव द्रव्य में उसके परिणमन की ओर दृष्टि आ रही, प्रति समय उसमें उत्पाद व द्रव्य हो रहा है। जब जीव पदार्थ कहेंगे तो पदार्थ शब्द मिला है, बना है दो शब्दों की संधि से, पद धन अर्थ। पद और अर्थ की संधि हो गई तो बन गया पदार्थ। अर्थ का अर्थ होता है वस्तु, यानी वह वस्तु जिस समय जिस पद में स्थित है। तो अर्थ का अर्थ हो गया यहाँ पे द्रव्य। जब वह द्रव्य अपने गुण विशेष सहित को लेकर के हम दृष्टि में लेकर के आएंगे, यानी वह जीव द्रव्य पर्टिकुलर उस ज्ञान गुण से परिणमन कर रहा है, तो वह जीव पदार्थ कहलाएगा। गुण हमेशा रहेंगे, पर्याय भी हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारे देखने का नज़रिया भिन्न हो जाएगा। जब हम इस नज़रिए से जीव को देखेंगे कि इसमें हमेशा उत्पाद व्यय घटित हो रहा है, तो जीव द्रव्य कहा जाएगा। जब हम जीव के सिर्फ पर्टिकुलर ज्ञान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये जीव ऐसा है जो बहुत ज्ञानी है, नहीं, इसका ज्ञान गुण बहुत अच्छा है, इसका सुख गुण अच्छा है, इसका क्षमा का गुण बहुत अच्छा है। तो जब हम क्षमा गुण को उसको पर्टिकुलर देखने की कोशिश करेंगे तो वह उसका जीव तत्व हो गया। अब जीव पदार्थ क्या कहलाएगा? क्षमा से सहित पर्टिकुलर वह जीव, यानी उसका पद हो गया क्षमा गुण, वह हो गया जीव। तो जब हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को एक साथ देखेंगे, पर्सन और पर्सनालिटी को साथ देखते हैं, तो वो कहलाएगा पदार्थ। पर्सन हो गया एक प्रकार से द्रव्य, पर्सनालिटी हो गई नहीं, उसका व्यक्तित्व, उसका हो गया गुण। पर्सन विद दैट पर्सनालिटी इज इक्वल टू पदार्थ। समझ में आया? है एक ही चीज, पर हम देख क्या रहे हैं? अब हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति वो है, तो ये हो गया द्रव्य। अब हम उसके सिर्फ गुण को देख रहे हैं, इसका ईमानदारी का गुण है, तो ये हो गया उसका भाव, यानी तत्व हो गया। ईमानदारी से सहित वह जीव, वो पर्सनालिटी से सहित वो पर्सन जब पर्टिकुलर उस गुण से सहित है, वो कार्य कर रहा है, तब वो हो जाएगा पदार्थ। हाँ, व्यक्ति हो गया द्रव्य, व्यक्तित्व यानी त्व लग गया तो उसका हो गया गुण, यानी वही हो गया तत्व, और गुण सहित द्रव्य कहलाएगा पदार्थ। जब दोनों को हम साइमल्टेनियसली ग्रहण करेंगे तो उसे कहेंगे जीव पदार्थ। अंतर समझ में आया? नहीं, डिफरेंस नहीं समझ में आया? एक हो गया पर्सन यानी व्यक्ति, ये हो गया जीव द्रव्य। इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है,
पर्सनैलिटी मतलब एक फिजिकल पर्सनैलिटी की नहीं बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी का अर्थ है उसके पर्टिकुलर जो गुण हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत विनयशील है, बहुत सच्चा है, हमेशा सत्य बोलने वाला है, बहुत डाउन टू अर्थ है, सबकी सेवा करने वाला है, तो ये हो गया उसकी पर्सनैलिटी। तो ये हो गया उसका तत्व। अब उस व्यक्ति को लेकर के आना है हमें ध्यान में, जब पर्टिकुलर वो सेवा कर रहा है तो उस सेवा के गुण से सहित दैट पर्सन बिकम्स अ पदार्थ। ऐसा तो यहां कहा जा रहा है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो जीवादि सद्दहनम, यानी जीव आदि पदार्थ अथवा जीव आदि तत्व की सच्ची श्रद्धा करना, वो कहलाएगा सम्यक दर्शन। तो कल एक बात कही थी, अब जीव की श्रद्धा करने का अर्थ क्या है? आत्मा की श्रद्धा करना। आत्मा की श्रद्धा करने का अर्थ क्या है? यह आत्मा थी, है और रहेगी। आत्मा कभी मरेगी नहीं। मर सकती है हमारी आत्मा? नहीं मर सकती। आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। तो जिसका कभी जन्म नहीं होता है वो कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है। तो जितनी भी आर्टिफिशियल वस्तु होती हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, उत्पत्ति होती है, फैक्ट्री में हम बनाते हैं, तो वो नियम से समाप्त होगा ही, क्योंकि इसकी लाइफ होगी, ड्यूरेशन होगी, इतने समय बाद वो डिटीरिएट होता चले जाएगा, खत्म होता चलेगा। लेकिन जिसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो नेचुरली है, प्रकृति में हमेशा से है, वो कभी मर नहीं सकता। तो आत्मा संसार में हमेशा से है, वो कभी पैदा नहीं हुई है। तो जो पैदा नहीं होती है वो मरती भी नहीं है। मरता वही है जो पैदा होता है। बेटे का जन्म हुआ तो बेटा मर जाएगा, अर्थात बेटा मरा का अर्थ क्या हुआ? बेटे का शरीर चला गया। तो जन्म किसका हुआ था? शरीर का जन्म हुआ था। तो जो जन्म लेता है वो नियम से मरता है। जातस्य मृत्युर्ध्रुवम ध्रुवम मृतस्य च, गीता में भी बात आती, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, और जो मरा है नियम से वो पैदा होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म भी नहीं लेते और वो मरते भी नहीं। तो कौन है वो? सारे के सारे द्रव्य, जीव द्रव्य। हमारी आत्मा संसार में कब आई है? बोलो। अनादि से। कभी तो आई होगी पहले नंबर में, शुरुआत तो ही होगी, कभी शुरुआत तो ही होगी। कहाँ से आ गए हम इस संसार में? सोचो। हाँ, कौन बोल रहा? निगोद से। तो निगोद में कहाँ से आ गए? कभी सोचने की कोशिश किया करो, आखिर हम संसार में कहाँ से आ गए? ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये पेड़, ये पौधे, ये मनुष्य, कभी तो शुरुआत हुई होगी। अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई संसार में? बोलो क्या आया पहले? किसका जन्म हुआ पहले, मुर्गी का कि अंडा का? मुर्गी कहाँ से पैदा होती है? अंडे से। अंडा कहाँ से पैदा होता है? मुर्गी से, है ना? तो पहले नंबर में कौन? मुर्गी की अंडा? जितनी भी मुर्गी दिख रही है वो कहाँ से पैदा हो रही है? अंडे से। तो पहले नंबर की तो मुर्गी होगी कि पहले नंबर में अंडा होगा? क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? आशुतोष जी बोलो, पहले मुर्गी की पहले अंडा? नहीं बता सकते, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। यदि हम कहें मुर्गी पहले, तो मुर्गी कहाँ से आई संसार में? यदि हम कहें अंडा, तो अंडा कहाँ से आया? तो ना अंडे की शुरुआत है ना मुर्गी की शुरुआत है। जब से संसार है तब से ये चला हुआ आ रहा है। ऐसे ही पहले नंबर का मनुष्य कौन? कोई नहीं। तो जैन धर्म ये मानता है जितने भी आत्माएं हैं ये अनादि से चली आ रही, इसको किसी ने पैदा नहीं किया। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक ऐसा भी दर्शन है जिसे हिंदू दर्शन कहते हैं। वो लोग क्या मानते हैं? ईश्वर के द्वारा इस मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से संसार की उत्पत्ति हुई, है ना? तो फिर प्रश्न आता है, ब्रह्मा कहाँ से पैदा हो गए? बोलो, ब्रह्मा कहाँ से आ गए संसार में? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो
अनादिकाल से हैं, वो पैदा नहीं हुए। अथवा उनके यहाँ भी भिन्न मानता है कि सबसे पहले शंकर जी आए थे, फिर शंकर जी से ब्रह्मा जी पैदा हुए, अथवा विष्णु जी पैदा हुए, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को मान लेते हैं। तो वो ये मानते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी अनादिकाल से वो पैदा नहीं है, उन ब्रह्मा से संसार की उत्पत्ति हुई है। तो जैन धर्म में फिर ये प्रश्न पूछता है, तो ब्रह्मा जी को क्या सूझी, उन्होंने संसार बना दिया, क्या बैठे बैठे बोर हो रहे थे क्या, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, हाँ बोले बोर हो रहे थे, बोले संसार को पैदा कर दो, बोले मनुष्य बना दो, है ना। यदि उन्होंने मनुष्य पैदा किए तो फिर एक को दुखी एक को सुखी क्यों पैदा किया, एक को आतंकवादी और एक को राजा क्यों बनाया। जैसे आपके संतान होती है तो आप सबको पुत्र को अच्छा बनाते ना चाहते हो कि नहीं, कि किसी को चोर बनाते हो, किसी को डाकू बनाते हो, किसी को डॉक्टर बनाते हो। पिता अपनी सभी संतान को एक जैसा चाहता है। जब उससे वो पैदा हुए हैं अथवा ब्रह्मा ने उन्हें पैदा किया है, तो ब्रह्मा ने उन्हें दुखी क्यों बनाया, बताइए। ब्रह्मा ने दुखी क्यों, सबको सुखी बना देते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। तो जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, बुरे कर्म करता है तो उसको बुरा फल मिलता है, वो दुखी हो जाता है। जो अच्छे कर्म करता है तो सुखी हो जाता है। जब कर्म को लेकर के ही आना है तो संसार में जैन धर्म के अनुसार सारी आत्माएं जो हैं अनादि से हैं, उन्हें किसी ने पैदा नहीं किया। कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं है जो ऊपर आसमान में बैठा हुआ है, वो संसार में मनुष्यों को भेज रहा है, फैक्ट्री है, ऐसा नहीं। तो जैसे उनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अनादिकाल से हैं, तो जैन शास्त्र ये कहते हैं कि सारे जीव आत्मा यानी सारे जीव धर्म द्रव्य जो है संसार में कब से हैं, अनादिकाल से हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो जिनकी शुरुआत नहीं हुई है, जो पैदा नहीं हुए, जो अनादि से हैं, वो कब तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो यहाँ जब कहा जा रहा है जीव तत्व की अथवा जीव पदार्थ की श्रद्धा करना, तो उसका अर्थ क्या है, ये जीव आत्मा अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है। तो आपकी आत्मा मर सकती कभी, जब मर दूसरे की आत्मा मरेगी, तो जब मरेगी नहीं तो फिर विकल्प क्यों, जब हमारी आत्मा मर नहीं सकती फिर क्यों टेंशन लेना। तो जिसकी ऐसी गहरी श्रद्धा हो जाती है फिर वो निर्विकल्प रहता है। क्यों से टेंशन नहीं होता, ठीक है यहाँ से गया छोड़ करके दूसरी जगह पैदा हो गया, यहाँ पे भी आया, उससे पहले भी तो कहीं था, और है ना। आज आप जिसे बेटा मान रहे हो, पति मान रहे हो, पूर्व भाव में कहीं और था, वो किसी और का पति था कि नहीं। आज वो आपका पति बन गया, फिर यहाँ से मरण होगा, कहीं और पैदा हो जाएगा, किसी और का बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। कि आप ही का पति बनेगा हर भाव में, कैसा है कि जन्म जन्म का साथ है, ऐसा नहीं है। जो आज इस भाव में पति होता है, अगले भाव में वही बेटा बन करके पैदा हो जाता है, अटरनाते। हाँ, तो कोई पक्का नहीं होता है। तो ये संसार कैसा है, एक रंगमंच की भांति है। जैसे रंगमंच में कलाकार भिन्न भिन्न रोल अदा करता है, वही राजा बन जाता है, वही भिखारी बन जाता है, वही पुलिस बन जाता है, वही वकील बन जाता है, वही हीरो बन जाता है, फिर अगले फिल्म में वही विलेन बन जाता है कि नहीं। जब तक वो मूवी करते रहता है एक्टर, तब तक वो अपने आप को राजा, भिखारी, विलेन, हीरो मानता है। लेकिन जैसी पिक्चर के पर्दे से बाहर आता तो अपने आप को क्या मानता वो, बोलो। अमिताभ बच्चन अपने आप को क्या मानेगा, अमिताभ बच्चन मानेगा। वो दीवार में वो कुछ था, कुली पिक्चर में कुछ और था, किसी पिक्चर में इंस्पेक्टर था, किसी में वो चोर था, एक में वो डाकू था, एक में वकील था। कब तक डाकू वकील रहता, जब तक पिक्चर का रोल अदा करता है। फिर जैसी शूटिंग खत्म होती तो क्या मानता था वो अपने आप को, अमिताभ बच्चन मानता था। ऐसे ही आप कौन हैं, अभी कौन सा रोल अदा कर रहे हैं, अभी कौन सी रोल अदा कर रहे हैं, माँ की भूमिका में अथवा पत्नी की भूमिका में।
फिर जैसी पिक्चर खत्म होगी फिर दूसरी पिक्चर में दूसरी भूमिका आ जाएगी। तो ये सारे के सारे रोल ही तो हैं, नहीं है रोल? तो ओरिजिनल में आप क्या हो? आत्मा है। बाकी जैसे भिन्न भिन्न पिक्चर में वो भिन्न भिन्न किरदार को निभाता है और उसी प्रकार की ड्रेस पहनता है, उसी प्रकार का मेकअप कर लेता है और वो उसी प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और वो मानने लगता है। पर वो कब तक मानता है? जब तक पिक्चर में रोल निभाते रहता है तब तक। जैसे पिक्चर समाप्त होती है वो अपने नाम में आ जाता है। तो ऐसे ही जिसकी गहरी श्रद्धा होगी वो क्या मानेगा? बोलो, आप क्या मानोगे? माँ हो कि पत्नी हो? माँ हो कि पत्नी हो? बताओ। दोनों भी हैं। कथनचित माँ कथनचित। तो फिर टेंशन क्यों होता है? पति के वियोग में टेंशन क्यों होना चाहिए? हाँ, तो वही तो राग छोड़ना है। जिसका विश्वास गहरा होगा आत्मा के ऊपर, आत्मा मरती नहीं, पैदा नहीं होती, तो उसे दुख भी नहीं होगा, उसे ज़्यादा सुख भी नहीं होगा, उसे विकल्प भी नहीं होगा। तो ये जीव तत्व की श्रद्धा करने से हम बड़े आनंद से भर जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। और यही अध्यात्म है। तो यहाँ जीव की श्रद्धा करना यानी आत्मा की श्रद्धा करना, विश्वास उसके प्रति। फिर दूसरे नंबर का तत्व आता है अजीव तत्व। अजीव तत्व का अर्थ क्या है? जिसमें जीवत्व नहीं है। जीव का अर्थ है जिसमें ज्ञान दर्शन होता है, जानने की, देखने की शक्ति होती है, चेतना होती है, अनुभव करने की शक्ति होती है। और अजीव जो होता है, जिसे विज्ञान क्या कहता है? पुद्गल, मैटर। तो जो मैटर होता है, पुद्गल होता है, उसमें ज्ञान दर्शन, चेतना आदि, सुख दुख आदि कुछ नहीं होता। तो जो भी वस्तु दिखाई देती है पुद्गल के स्वरूप में, मैटर के स्वरूप में, वो क्या है? अजीव। तो जीव और अजीव में क्या डिफरेंस हुआ? जीव से विपरीत अजीव, न जीव इति अजीव। तो अजीव में अजीव शब्द कैसे बना? जीव के आगे अ उपसर्ग लगा दिया तो वो अजीव बन गया। तो जो जो जीव में है वो अजीव में नहीं होता है। तो जीव में क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है। तो अजीव में, पुद्गल में ज्ञान दर्शन सुख वीर नहीं होता। जीव अरूपी है, तो पुद्गल कैसा है? रूपी है, स्पर्श वाला है, रंग रस वाला है, गंध वाला है, वर्ण वाला है ना? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है कि नहीं? जो हमें आंखों से दिखेगा, जिसे हम टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो पुद्गल है। तो ऐसे ही अजीव तत्व की भी श्रद्धा करना, अजीव पदार्थ, अजीव द्रव्य की भी श्रद्धा करना। अब ये हो गया जो संसार का अजीव द्रव्य हमें इन आंखों से दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब मोक्ष मार्ग की बात करें तो मुख्यतः कौन से अजीव को लेना? एक ऐसा भी अजीव द्रव्य होता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता है, और वह अजीव हमारे आत्मा से बंधा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कर्म। तो आपको हमारी श्रद्धा अजीव में तो है, हाँ, स्थूल अजीव में तो सबकी श्रद्धा हो जाती है, वो तो स्पष्ट दिखता है। लेकिन बात चल रही है वो सूक्ष्म अजीव की, जो इन आंखों से नहीं देख सकते। तो उसकी श्रद्धा जिसकी होती है, अर्थात वो यह मानता है कि कर्म भी होते हैं, वो भी स्पर्श रूप रस गंध वर्ण वाले होते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं दिखलाई देते हैं, पर ये आत्मा से बंधे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारी आत्मा है, आत्मा कैसी हमारी? असंख्यात प्रदेशी आत्मा होती है। आत्मा ऐसी नहीं कि बिंदु बराबर, ऐसा नहीं हमारे शरीर में सिर्फ जहाँ हमारा ब्रेन है वहीं पे हमारी आत्मा है, ऐसा नहीं है। अथवा जहाँ हमारा हृदय है वहाँ हमारी आत्मा है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा कहाँ है? आत्मा पूरी फैली है। आत्मा एक प्रदेशी नहीं होती है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी होती है, और पूरे शरीर प्रमाण वो फैली हुई होती है आत्मा। अब जहाँ आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, उसी आत्मा के प्रदेश में अनंतानंत कर्म भी बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। अब
कैसे चिपक गए आत्मा में कर्म? आत्मा अरूपी है और कर्म रूपी है ना? तो एक अरूपी को रूपी से हम बांध सकते हैं? बोलो, आप हवा को रस्सी से बांध सकते हो? गाय को तो रस्सी से बांध सकते हो, हवा को रस्सी से बांध सकते हो, कपड़े को रस्सी से बांध सकते हो, एक व्यक्ति को रस्सी से बांध सकते हो, हवा को रस्सी से बांध सकते हो? कौन है जो हवा को रस्सी से बांध देगा? जबकि हवा तो क्या है, रूपी है। हम एक रूपी को हम रूपी से नहीं बांध रहा, तो एक अरूपी को अरूपी से कैसे बांध दिया? तो आत्मा में कर्म कैसे बंध गए? अरे राग देश से तो बंधे, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा तो अरूपी है, तो एक अरूपी में रूपी कैसे चिपक गया? बताओ। एक छितरा तो चिपका कैसे? आरूपी में रूपी चिपक कैसे सकता है? रस्सी को, हवा को रस्सी से बांध कैसे सकते हैं? अच्छा, रस्सी को हवा से चिपकाना है, चिपका के दिखाओ हमें। अरे स्निग्ध पर चिपकाना है, पहले तो चिपकाने के पहले नजर आए तो हम चिपकाए ना। बांधने के लिए पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? जो अदृश्य है, जो आंखों का विषय नहीं बन सकता है, उसे हम पकड़ करके कर्म से चिपका कैसे सकते हैं? बताइए। आत्मा स्वभाव से अरूपी है, लेकिन अनादि काल से वह रूपी है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से वह कर्म से बंधी हुई है। तो अब हमारी संसारी दिशा में आत्मा कैसी है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, रूपी है। तो उस रूपी आत्मा से रूपी कर्म तो चिपक सकते हैं। समझना इस विषय को, समझ में आ रहा है? तो यहां अजीव तत्व की श्रद्धा करने का अर्थ क्या है? उन कर्मों के ऊपर श्रद्धा करना जो इस आत्मा से बंधते हैं। तभी हम संसार में रुके हुए हैं, तभी हम सुखी दुखी हो रहे हैं। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई मनुष्य है, कोई त्रियंश है। क्यों है? सब भिन्न भिन्नता क्यों है? सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं? तो सबके कर्म भिन्न भिन्न बंधे हुए हैं। तो जिसके कर्म जैसे बंधे होंगे उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है, उसी के अनुसार उसको रंग रूप मिलता है, उसी के अनुसार उसको कदकाठी मिलती है, उसी के अनुसार वो पुरुष स्त्री बनता है, उसी के अनुसार वो पशु पक्षी बनता है अथवा मनुष्य बन जाता है। जिसके जैसे कर्म रहेंगे वो वैसा आत्मतत्व बंधा हुआ है। तो कोई एक इंद्री में चला जाता, कोई दो इंद्री, कोई तीन इंद्री, कोई चार इंद्री, कोई पंचेंद्री बन जाता है। किस अपेक्षा से बनता है? कर्म से। तो कर्म कब से बंधे हुए हैं आत्मा में? अनादि काल से। तो हमारी आत्मा कब से है? अनादि से। तो हमारी आत्मा अनादि से कैसी है? रूपी है, अरूपी नहीं है। रूपी का मतलब अशुद्ध है। जैसे अब उदाहरण से समझे, घी शुद्ध होता है ना, तो घी कहाँ रहता है? कहाँ से पैदा होता है? दूध में। तो दूध में घी कहाँ से आया? दूध में घी कहाँ से पैदा हुआ? दूध में है। स्वर्ण पर कहाँ से पैदा होता है? स्वर्ण पाषाण होता है। पर जो स्वर्ण पाषाण होता है, यानी माइनिंग से जो निकलता है सोने का पत्थर, वो शुद्ध सोना नहीं होता है। वो कैसा होता है? उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ मिली रहती है। सोना अकेले नहीं होता, उसमें चांदी भी होती है, कॉपर भी होती है, मिट्टी भी होती है, कई प्रकार के मेटल मिले हुए होते हैं। तो जब खुदाई से निकाला जाता है, माइनिंग करके निकाला जाता है, तो वो सोना अशुद्ध ही होता है। तो उस सोने में अशुद्धि कहाँ से आई? बोलिए। तो है, खदान में जो है सोना मिलता है वो अशुद्ध ही मिलता है, शुद्ध नहीं मिलता है। जैसे घी दूध में है, घी शुद्ध है, लेकिन वो दूध में जो मिला हुआ है वो अशुद्ध है। अशुद्ध है ना दूध में घी। तो दूध में घी डाला किसने? दूध में घी आया कहाँ से है? हाँ, तो गाय से जो दूध निकलता है तो दूध में घी का कंटेंट रहता है। घी है तो घी की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, पर उसमें ढेर सारी अशुद्धि मिली रहती है। तो जब दूध को
उबाला जाता है, फिर जमाया जाता है दही के रूप में, फिर मथा जाता है, फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के घी बनता है। ऐसे ही हम सब की आत्मा संसार में कैसी है? दूध में मिले हुए घी की भांति है, अथवा सोने में जो इम्प्योरिटीज मिली है उसकी भांति है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम सब की आत्मा कौन सी अशुद्धि से मिली है? कर्म रूपी अशुद्धि से अनादि काल से बंधी हुई है। समझ में आ रहा? तो हमारा श्रद्धान अजीव तत्व के ऊपर होना चाहिए, अर्थात उन कर्मों के ऊपर होना चाहिए जो सूक्ष्म होते हैं, इन आँखों से नज़र नहीं आते हैं। हाँ, केवल ज्ञान में वो नज़र आ जाते हैं। केवल ज्ञान में आत्मा भी नज़र आएगी, रूपी के रूप में नहीं, अरूपी के रूप में, और केवल ज्ञान में कर्म भी नज़र आएंगे। तो दूसरा तत्व हुआ अजीव तत्व। तो इसी जीव और अजीव के मिलने से संसार की यात्रा चलती है। अब तीसरे नंबर का तत्व आता है जीव अजीव आश्रव। आश्रव का अर्थ क्या है? आना। किसका आना? कर्म का आत्मा में आना। जैसे नाव में पानी प्रवेश कर रहा है, ये हो गया बड़ा स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से काय वांग मना कर्म योगः स आश्रवः। मन वचन काय की क्रिया, एक्टिविटी को योग कहते हैं और उसी को आश्रव कहते हैं। तो मोटे मोटे रूप में समझना चाहे तो इस आत्मा में हमेशा कर्म आते रहते हैं, अथवा ये आत्मा कर्म को अट्रैक्ट करते रहती है। कर्म नहीं आते, आत्मा उसे बुलाती है। तो कैसे बुलाती है? राग द्वेष के माध्यम से, कषाय के माध्यम से नए नए कर्म को वह अट्रैक्ट करते रहती है। तो जो नए नए कर्म को अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है, उसका नाम है आश्रव तत्व। तीसरे नंबर का तत्व कौन सा हुआ? आश्रव, यानी कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, अथवा कर्म को आने को आश्रव कहते हैं, अथवा मन वचन काय की क्रिया योग, और योग का नाम ही आश्रव है। जब नाव में से पानी अंदर आ गया तो क्या हो जाता है? पानी रुक जाता है नाव में। अथवा आपके घर की खिड़कियों से धूल मिट्टी प्रवेश हो गई कमरे में, घर में, तो फिर क्या होता है? खिड़कियों से धूल आने का नाम हो गया आश्रव, और धूल आने के बाद वो घर में जम जाती हैं, फ्लोरिंग में जम गई, दीवारों में चिपक गई। तो चिपकने का अर्थ है, अथवा फ्लोरिंग में रुके रहने का अर्थ है बंध। तो चौथे नंबर का तत्व आया बंध तत्व। कर्मों के आने का नाम आश्रव, और कर्मों का आत्मा से बंधने का नाम है बंध। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अब क्या आश्रव कर्म का हमेशा होता रहेगा? आपके घर में धूल हमेशा आती रहती है? यदि आप उस धूल को रोकना चाहते तो क्या करते हैं? खिड़कियां बंद कर देते हैं। तो खिड़की बंद करते ही क्या हुआ? अब धूल एंटर नहीं हो रही है, तो खिड़की को प्रवेश करने से रोकने का नाम हुआ संवर। समझदार लोग जो हैं घर में कचरा प्रवेश नहीं करने देते। जो ज्ञानी होते हैं वो धूल मिट्टी प्रवेश नहीं करने देते, आंधी चलती उससे पहले खिड़कियां बंद कर देते हैं। बंद कर देते ना? आप लोग ज्ञानी हो ना, विद्वान हो ना, तो आप अपने आत्मा रूपी घर में कचरा प्रवेश करने देते हो? अरे होता है, प्रवेश नहीं करने देते। हाँ, तो जो ज्ञानी है होता है, समझदार होता है, वो आत्मा रूपी घर में कर्म रूपी कचरे को एंटर नहीं करने देता है, तो खिड़कियां बंद कर देता है। तो जो खिड़की बंद करेगा वो क्या करेगा? संवर तत्व को के ऊपर श्रद्धा करेगा। खिड़की कैसे बंद होती है? संवर तत्व कैसे आता है? ये अलग विषय है। हाँ,
स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र है आश्रव निरुद्ध संवर, यानी धर्म का पालन करता है, वो व्रतों का पालन करता है, समिति का पालन करता है, गुप्ति का पालन करता है, चारित्र को जो ग्रहण करता है, प्रतिमा को जो ग्रहण करता है, तो वह ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि वह संवर तत्व अपना रहा है। तो आप लोग ज्ञानी हो कि नहीं हो? बोलिए। अरे हम जो पूछ रहे वो बोलो, ज्ञानी हो कि नहीं हो? ज्ञानी हो कि नहीं हो? ज्ञानी है तो खिड़की बंद कर दी कचरे आने वाली। अरे तो कब तक, कितनी देर लगती खिड़की बंद करने में? कितने साल लगते खिड़की बंद करने में? कोई क्रेन बुलाना पड़ता है क्या? हाँ, बाहर से 200 टन की कैपेसिटी वाली क्रेन आएगी फिर खिड़की बंद होगी, ऐसा है? लोहे के वज्र का पार्ट होंगे ऐसे, बिना क्रेन के बंद नहीं होंगे, ऐसे है? जो ज्ञानी होता है सबसे पहले काम करता है उन खिड़कियों को बंद करने की कोशिश करता है, यानी जीवन में धर्म को अपनाता है, संवर तत्व को अपनाता है। तो वह व्रतों को, प्रतिमा को, चारित्र को ग्रहण करता है। तो कौन सा तत्व हुआ? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर। पांचवा तत्व है संवर तत्व के ऊपर विश्वास करो, यानी कर्म आ रहे हैं तो कर्म को हम रोक भी सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि जी जो हो जाता है उस विश्वास को करने वाला होता है कि नहीं, कर्म आना भी रुक मेरे हाथ में है और कर्म को रोकना भी मेरे हाथ में है, कर्म को बुलाना भी मेरे हाथ में है, कर्म को रोकना भी मेरे हाथ में है। इसके बाद 6वें नंबर का तत्व आता है निर्जरा तत्व। निर्जरा का अर्थ क्या? घर में आई हुई धूल को झाड़ू लगा करके साफ करके फेंक देना बाहर। कितने लोग अपने घर को साफ करते रोज? झाड़ू कितने दिन रोज लगाते? दिन में 2 बार झाड़ू लगाते? कितने लोग झाड़ू लगाते रोज अपने घर में, सफाई करते? दिन में 2 बार सफाई करते। और आत्मा रूपी घर की सफाई कब करते? हाँ, सफाई कब कर रहे हैं आत्मा रूपी घर की सफाई? सामायिक में। कौन से सामायिक में? संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति नारानी। संवर सहित तप करो तो बात है। तो कुछ समझदार हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं और खिड़की खुली रखी है और नई धूल और भी आ रही है, ज़्यादा समझदार लोग हैं, है ना? वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, साथ में खिड़की भी अच्छे से खोल करके रखी है। तो बोले कम से कम ये तो साफ करो, फिर बात का बात में देखेंगे। तो समझदार जो होता है पहले खिड़की बंद करता है फिर बाद में झाड़ू लगाता है। ऐसी है ना कि पहले झाड़ू लगाता है बाद में खिड़की बंद करता है? नहीं, समझदार व्यक्ति क्या करता है? पहले खिड़की बंद करता है कि पहले झाड़ू लगाता है ना? पहले जहां से कचरा आता है उन द्वारों को बंद किया जाता है। बिजनेस में जहां से नुकसान होता है सबसे पहले उसे कट ऑफ किया जाता है, कमाना तो बाद में होता है। इनकम बाद में देख लेंगे, पहले खर्चे को तो हम कम करें, अननेसेसरी जहाँ गड्ढे हैं, लूप होल हैं, उसे हम बंद करें। तो जो कमाया जाएगा भले ही कम भी कमाया जाएगा और रुकेगा। और आप कमा रहे हो लेकिन जाने वाले गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उससे क्या हो रहा? इनकम तो हो रही है लेकिन खर्चा भी उसके से कई गुना ज़्यादा लगा है। तो ऐसा बिजनेस करने से कुछ पर्पस सॉल्व नहीं होता है जिसमें कमाई कम और खर्चा ज़्यादा है। आपका स्टाफ ही इतना बड़ा, सैलरी बांटने में निकल रहा पूरा, और कमाई आधी हो रही है, सैलरी डबल जा रही है, क्या होगा? तो मेहनत भी करो और लॉस भी सहन करो, तो बेवकूफ़ की भी निशानी होती है। इससे अच्छा बिजनेस बंद कर तो ज़्यादा बेटर है, कम से कम मूल तो बचा रहेगा, प्रिंसिपल तो हमारा बचा रहेगा, हमारे जेब का तो नहीं जाएगा। नहीं, साल भर मेहनत कर रहा है, साल के एंड में जो घर का मूलधन था वो ही कम हो गया। तो होना क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? पहले संवर फिर बाद में निर्जरा, यानी जो कचरा जमा हो गया है
अब हम स्वच्छता प्रेमी हैं, सफाई प्रेमी हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कचरा जमा रहे, इसलिए साफ करके हम उसे फेंक देते हैं। यानी निर्जरा तत्व के ऊपर श्रद्धा कर रहा है वो जीव। श्रद्धा करने वाला ये विश्वास तो लाता है कि कचरा यदि ठीक है जमा हो गया है, कचरा बहुत पुराना है, कितना पुराना है, लाखों करोड़ों वर्षों का नहीं, अनंत काल का है, कचरे की लेयर बहुत मोटी हो गई है, ठीक है, पर यदि मैं चाहूँ तो उस कचरे की लेयर को अलग कर भी सकता हूँ। ये विश्वास पहले पैदा होना चाहिए, फिर बाद में वो कचरे की लेयर को अलग करता है। इन्हें विश्वास तो हो कि मैं कचरे को फेंक भी सकता हूँ। कोई बात नहीं, कर्म बन चुके हैं, अनंत काल से बनते हुए आ रहे हैं, पर मेरा विश्वास है मैं उन कर्मों को अलग भी कर सकता हूँ। तो उन कर्मों को अलग करने का नाम क्या हुआ? निर्जरा तत्व। 6वें नंबर का तत्व कौन सा हुआ? निर्जरा तत्व। फिर 7वें नंबर का तत्व आया मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? पूरा कचरा साफ हो जाना, एक कण भी बाकी नहीं रहना, तो वहां हो जाती है मुक्ति। यानी आत्मा रूपी घर में कर्म का हर एक कण को साफ कर दिया, निकाल करके अलग कर दिया। तो जो कर्म को पूर्ण रूप से अलग कर देता है वह मोक्ष पा जाता है। तो ऐसे 7 तत्व हो गए: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो यहाँ इस गाथा में कहा जा रहा है जीवादि सद्दहनम सम्मतम। व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है। तो सम्यक क्या हुआ? जीवादि तत्वों की श्रद्धा करना। आगे चलें। इसके बाद दूसरे पद में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? तेसिम अधिगमो नाणम। तेसिम अधिगमो लिखा है ना, तो उसे कैसे पढ़ेंगे? तेसिम अधिगमो नाणम, यानी उनका ज्ञान हो जाना। अधिगम का अर्थ क्या है? उनका ज्ञान हो जाना, वो कहलाता है ज्ञान। जो 7 तत्वों की हमने श्रद्धा की उसको अच्छे से समझ लेना, वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। विश्वास होने का नाम सम्यक दर्शन, और उसको अच्छे से जान लेने का नाम सम्यक ज्ञान। अब ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। अच्छा, आप बताओ, पहले आप श्रद्धा करते हो कि पहले ज्ञान प्राप्त करते हो? संसार में पहले श्रद्धा होती है कि पहले ज्ञान होता है? बोलिए। पहले श्रद्धा कि पहले ज्ञान? पहले जानेंगे तभी तो श्रद्धा करेंगे। जैसे डॉक्टर का इलाज लेना है, डॉक्टर की दवाई लेना है। अब हार्ट की समस्या है तो आपने इंक्वायरी की कौन सा अच्छा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट कौन सा है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा है जिसकी दवाई लग जाती है। तो पहले विश्वास कि पहले ज्ञान? बोलिए। लोक व्यवहार में क्या होता है? पहले ज्ञान ना, पहले इसका नॉलेज तो होना चाहिए डॉक्टर का। हाँ, ये डॉक्टर है, इस शहर का है, उसकी डिग्री इतनी पुरानी है, उस कॉलेज से वो पास आउट है, उतना उसका एक्सपीरियंस है, इतने पेशेंट्स को उसने ठीक किया है, इतने ऑपरेशन किया है, इतनी बाईपास सर्जरी कर दी है, उसकी दवाई बहुत अच्छी लगती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड 99% है, एक भी पेशेंट, ऑलमोस्ट एक भी पेशेंट वहाँ से फेल नहीं होता है, अथवा 99% उसका सक्सेस रेट है। तो पहले ज्ञान हुआ कि पहले दर्शन हुआ? पहले सम्यक ज्ञान कि पहले सम्यक दर्शन? अच्छा, दोनों युगपत। युगपत में भी पहले दीपक जला कि पहले प्रकाश आया? अरे नहीं, तो पहले
किस में पहले ज्ञान? अच्छा, लोक व्यवहार में पहले ज्ञान की पहले श्रद्धा। उदाहरण दिया जाता है, डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा करो, गोली के ऊपर श्रद्धा करेंगे तो दवाई लगती है ना? आपने डॉक्टर की दवाई खाई लेकिन श्रद्धा नहीं है, मन कह रहा है ये डॉक्टर की दवाई लगती नहीं, बेकार, एक नंबर का बेवकूफ़ डॉक्टर है, इसकी डिग्री भी फर्जी है, बेवकूफ़ बनाता है, सिर्फ लूटता है, इसकी दवाई किसी को लगती ही नहीं है। तो ऐसी दवाई खाओगे तो आपको लगेगी नहीं, रोग ठीक नहीं होगा। तो श्रद्धा होना भी जरूरी है और श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। पर प्रश्न यह है कि पहले श्रद्धा की पहले ज्ञान? दोनों युगपद में भी पहले ज्ञान की पहले श्रद्धा। युगपद है तो पहले सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्गम लिखना था ना। सूत्र क्या बना था? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सूत्र क्या बनाना था? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य भगवान ने सूत्र क्या बनाया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उन्होंने पहले क्या रखा? श्रद्धा रखी। युगपत होते हुए भी, एक साथ होते हुए भी श्रद्धा पहले, फिर सम्यक ज्ञान रखा है। युगपत होते हुए भी, क्योंकि कारण कार्य की विवक्षा है वहां पे। हाँ, नहीं वो तो है ही। तो पहले होता क्या है? हाँ, तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा सूत्र बनाया अपन। नहीं तो नहीं, अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा एक पहले समझो। सम्यक दर्शन ही पहले रखा जाएगा, सम्यक ज्ञान पहले। जो हमने वे डॉक्टर की इंक्वायरी की, पहले सामान्य नॉलेज हुआ। तो ऐसे ही 7 तत्वों के बारे में पहले देशना लब्धि, उपदेश हुआ, है ना? देशना हो रही है, गुरु की वाणी हम सुन रहे हैं। तो ये वाणी सुनना, जैसे 7 तत्वों का स्वरूप का वर्णन अभी सुन रहे हैं अपन, ये सामान्य ज्ञान हो रहा है। समझो इस विषय को, सामान्य ज्ञान हो रहा है। जीव तत्व है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष। इसमें से कई लोग इस व्याख्या को पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? आज तक 7 तत्वों के बारे में नहीं सुना होगा ना। तो जो पहली बार सुन रहे हैं, तो गुरु के मुख से जो सुना, ये सामान्य ज्ञान हुआ। अब हमारा मन कह रहा है, गुरु जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये श्रद्धा पैदा होते ही वो ज्ञान भी समीचीन हो जाएगा। तो पहले श्रद्धा फिर ज्ञान, पर उसमें टाइम गैप नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि श्रद्धा फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद, नेक्स्ट मिनट के नेक्स्ट टाइम के बाद ज्ञान। जैसे आपने दीपक जलाया, दीपक जलते ही क्या आ गया? उसका प्रकाश आ गया और उसमें से ताप भी उत्पन्न होने लगा, उसमें से ऊर्जा यानी ऊष्मा पैदा होने लगी ना। कि ऊष्मा बहुत देर बाद पैदा होती है, हीट बहुत देर बाद पैदा होती है। हाँ, हीट हम पकड़ बाद में पाएंगे, ये बात अलग है। जैसे ही आपने गैस पे के बर्नर पे आपने कढ़ाई रखी अथवा कुकर रखा, तो खिचड़ी कितनी देर में बनती है? कितनी देर में सीटी? 10 मिनट की 15 मिनट में खिचड़ी बन जाती, 15 मिनट में। तो जैसे ही आपने रखा, फर्स्ट सेकंड में वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ? गर्म होना शुरू होता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, अपने को फील नहीं होता कि। पर जो टेम्परेचर उस कुकर का था, उस मेटल का था, हमने गैस बर्नर पे रखा, तुरंत उसमें से हीट ट्रांसफर शुरू हो जाती है। पर वो हमारे हाथ को गर्म कब लगता? थोड़ी देर बाद, पर शुरुआत तो उसमें तुरंत हो जाती है। ऐसे ही जो सामान्य उपदेश हमने सुना देशना लब्धि के माध्यम से, ये हो गया सामान्य ज्ञान। 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अभी यहाँ सम्यक दर्शन की कोई बात ही नहीं चल रही है। हमने गुरु मुख से सुना कि अच्छा जीव भी होता है, आज पहली बार सुना। आत्मा अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, आत्मा कभी मरती नहीं, आज पहली बार वर्णन सुना। आत्मा में कर्म अनादिकाल से बंधे हुए, आत्मा अनादिकाल से अशुद्ध है, कर्मों से बंधी हुई है।
रूपी तो उसका स्वभाव नहीं है, अरूपी स्वभाव होते हुए भी अनादिकाल से रूपी बनी है। तो हमने अजीव भी सुना, फिर वो कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से, फिर आत्मा से बनते हैं, फिर कर्म को हम रोक भी सकते हैं, फिर उसको हम अलग भी कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। तो ये 7 तत्व की व्याख्या हमने गुरु मुख से सुनी, तो ये कहलाई देशना लब्धि, ये कहलाया सामान्य ज्ञान। अब इसे सुनकर के अब हमारे मन में ऊहा-पोह चल रही है, हमारे मन में उथल पुथल हो रही है। अब हमारा मन कह रहा है जो महाराज जी कह रहे हैं लगता तो है सही ही कह रहे हैं, है ना। पहले क्या कहा, आज तक समझा नहीं था, सुना नहीं था, तो पहले मन क्या कह रहा है, हाँ लगता तो है सही सही कह रहे हैं। फिर थोड़ी देर और विचार किया, मन में ये प्रश्न आया लगता क्यों है, सही कह रहे, क्योंकि महाराज जी झूठ क्यों बोलेंगे, गुरु झूठ क्यों बोलेंगे, उनका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, उनका कोई लोभ ही नहीं है, उनकी कोई कषाय नहीं है, वो सत्य महाव्रती हैं। तो गुरु जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे। तो अब मेरा पूरा विश्वास हो गया कि गुरु ने जो देशना दी है, जो 7 तत्वों के बारे में व्याख्यान दिया है, जो समझाया है, सत्य है, मेरा पूरा विश्वास हो गया। अब विश्वास होते ही वो ज्ञान अब सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अंतर समझना, पहले समीचीन, पहले सामान्य ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के पूर्व सर्वप्रथम देशना लब्धि आती है। देशना लब्धि मतलब देशना का श्रवण करना, उपदेश को सुनना। जब हम गुरु मुख से उपदेश को सुनते हैं तो वो ज्ञान ही हो रहा है, पर वो अभी सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहला रहा है सही ज्ञान होते हुए सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहला रहा है। गुरु तो सही कह रहा है, लेकिन हमारी अभी श्रद्धा उसमें पक्की नहीं हो रही है, हमारा विश्वास अभी पक्का नहीं हो रहा, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं। तो जो व्यक्ति पहली बार सुनते हैं अभी उनके मन में ऊहापोह होगी, थोड़ा सा चिंतन मंथन होगा, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये विचार आते हैं कि नहीं। जब भी हम कोई भी विषय पहली बार सुनते हैं तो पहले सुन लिया, पर एकदम से विश्वास नहीं होता। विश्वास कब होता है, जब हम पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं, उस डॉक्टर के बारे में पूरी रिपोर्ट निकाल लेते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, और उन पेशेंट से भी मिल लेते हैं जिन्होंने उनका इलाज किया था। वो जब सही सही कहते हैं तब जाकर के विश्वास होता है, नहीं मेरे फैमिली डॉक्टर भी बोल रहा है, कई पेशेंट को इसकी दवाई भी लगी है, तो ये डॉक्टर बहुत सही है, अब मेरा विश्वास हो गया। तब जैसी विश्वास उत्पन्न हुआ तो वो कहलाएगा सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही जो ज्ञान अभी सामान्य ज्ञान के रूप में था वो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपथ होते हैं, समझना इस विषय को। युगपथ होते हुए भी पूर्व में सामान्य ज्ञान होगा, पर इस सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहला रहा, वो है सही ज्ञान, गुरु मुख से सही ज्ञान की प्ररूपना चल रही है, लेकिन अभी हमारा विश्वास उस पर उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए वो हमारे लिए सम्यक ज्ञान नहीं है, गुरु के लिए तो सम्यक ज्ञान है। वो देखना, अंतर समझने की कोशिश करना। जिनवाणी में जो लिखा है सही लिखा है, वो गलत नहीं है, पर जिनवाणी को पढ़ करके अभी हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं हो रही है, तो वो सम्यक ज्ञान हमारा नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान जो है जिनवाणी में नहीं होता, ज्ञान हमारी आत्मा की पर्याय है। शास्त्रों में जो है ज्ञान नहीं भरा है, शास्त्रों में ज्ञान भरा है क्या, शास्त्रों में गाथाएं लिखी हैं, ज्ञान के संकेत है, इंडिकेटर है। वो ज्ञान कब होता है, ज्ञान क्या कहलाता है, जो आत्मा से उत्पन्न हो। बुक्स पढ़ करके हमें ज्ञान में हेल्प मिलती है, लेकिन बुक्स जो है ज्ञान का भंडार नहीं होते। उपचार से इसे जिनवाणी कहा जाता है, व्यवहार से इसे जिनवाणी कहा जाता है, वैसे जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी शब्द क्या कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी सुजिनवाणी, उसे हम जिनवाणी कहते हैं। वो कहलाता है श्रुत, उसी को लिपिबद्ध कर दिया शास्त्रों में, प्रिंट करा दिया लिख करके। तो चूंकि ये गाथाएं पढ़ करके हम प्रभु की वाणी से जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे जिनवाणी कह दिया, उपचार से है, पर वाणी नहीं है। वाणी है क्या ये, वाणी तो शब्दात्मक होती है। तो ऐसे ही ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है वो ज्ञान के संकेत हैं, इंडिकेटर्स हैं, गाथाएं हैं, सूत्र हैं, ये सब। इन गाथाओं को पढ़ करके
हमारे वह आत्मा में विषय प्रकट हो जाता है, तब वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। नहीं है तो किस में है वो? एक द्रव्य शुद्ध कहलाता है। जैसे मेमोरी कार्ड में सारी गाथाएं फीड कर दी गई तो द्रव्य शुद्ध हो गया। जब उसे पढ़ करके हमने उस पर विश्वास कर लिया तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया। तो तेसिम अधिगमो नाणम, यानी जो जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा हमने की, उसी को जान लेने का नाम सम्यक ज्ञान है। आगे चलें? समय तो नहीं हो गया? हाँ, कोई डाउट है? हाँ पूछो, माइक दे दो उनको। अभी ओम। हाँ, अभी देशनालब्धि, उपदेश, गुरु का उपदेश सुनने को देशनालब्धि कहते हैं। हाँ, तभी सामान्य ज्ञान हो गया। राइट। तो उस सामान्य ज्ञान में संशय है क्या? सामान्य ज्ञान में संशय भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? संशय हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता संशय? अभी हमारा विश्वास ही नहीं तो संशय तो चल रहा है। एक नया श्रावक है, नए व्यक्ति ने आज तक सुना नहीं, पहली बार सुन रहा है, तभी वो एनालिसिस कर रहा है ना, सही है कि गलत है, समझ रहा है कितना सही है, मैं कैसे मान लूं कि सही है कह रहे गुरु महाराज। यानी तो चिंतन मंथन कर रहा है तो संशय है उसमें भी। यानी कि समारोप ने सहित है, समारोप से सहित है। सामान्य उपदेश तो है सही, वो उपदेश सही है, समारोप से सहित है। हाँ, समारोप से सही सब कुछ है। हाँ। वाणी सत्य है, गुरु मुख से जो निकल रही है, तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि सुन रहा है कोई भी व्यक्ति, वो तो सही है। लेकिन हमारे लिए सम्यक ज्ञान तब कहलाएगा जब हमारा विश्वास हो जाएगा। उनके लिए तो सम्यक ज्ञान है, जो गुरु उसका प्ररूपण कर रहे हैं वो तो सम्यक ज्ञान ही है, वो सही बता रहे हैं, वो थोड़ी गलत बता रहे हैं। लेकिन श्रावक को भी विश्वास नहीं हो रहा तो उसके लिए वो सामान्य ज्ञान है। उसमें संशय भी हो सकता है, विभ्रम भी हो सकता है, विपर्य भी हो सकता है, कुछ भी, सब कुछ हो सकता है, मिथ्या ज्ञान है वो। अभी वो सिर्फ चिंतन मंथन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। जब उसका पूरा विश्वास हो गया तो वो सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। हो गया? समय हो गया, आज इतना ही रखे। अब चारित्र बाद में देख लेंगे। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी।